अपने परिवार से तंग थी। सबसे पहले मनुष्य को दुख अपने परिवार से मिलता है। जब परिवार से दुख मिलने लग जाए तो समझ लेना परिवार की चोट आपको मोह की नींद से जगाने के लिए बराबर लग रही है। जिनको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो, जब उनकी तरफ से चोट लगती है तो तुम्हारी ममता के बादल छटने लग जाते हैं, मोह की धुंध साफ होने लग जाती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। आजमगढ़ में विक्की बाबा के यहाँ रात्रि विश्राम हुआ ललन तिवारी के यहाँ। पुलिस जवान सेवा में आए थे, तो जो पुलिस जवानों में हेड था, थोड़ा बैठने का अवसर मिला। उसने मुझको बताया कि संसार में कुछ है नहीं। मैं तो थका था तो मैं तो ज्ञान सुनाया नहीं, तो उसने हमको ज्ञान सुनाया कि संसार में कुछ है नहीं। तो मैं थोड़ा मुस्करा दिया, बोले बहुत बनाया कमाया सब हुआ, लेकिन हमारे बड़े भाई ने और भाभी ने एक दिन गुस्सा में आकर मुझसे कहा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तूने किया क्या है, तेरा है क्या यहाँ। बस उसी दिन से मेरे मन में वैराग्य आ गया गुरुजी, वैराग्य आ गया। तुमने कहा वैराग्य आ गया, तो वर्दी अभी भी पहना है। बोले बस अंदर वैराग्य है, सर्विस का टाइम पूरा हो जाए, इतना तो सीख लिया संसार में कुछ है नहीं। ये सीखने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ते हैं। संसार असार है, ये जानने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। तब भी ये ज्ञान होना मुश्किल है कि संसार असार है। कबीर से किसी भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो कबीर साहब ने कहा कि सेमल के सुंदर फूल जैसा है। कबीर ने संसार की उपमा सेमल के फूल से दिया है। तो सेमल का फूल कैसा होता है? लाल रंग का होता है, बहुत सुंदर होता है, दूर से देखकर मन आकर्षित होता है। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर साहब कहते हैं संसार सेमल के फूल जैसा सुंदर दिखाई देता है, ऐसा संसार है। सेमल के फूल को देख करके एक पंछी होता है जिसका नाम होता है सुआ। क्या नाम होता है? सुआ, जिसको तोता भी कहते हैं। गुजरात में जिसको पोपड़ कहते हैं, और इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? पैरेट। पेरेंट मत कह देना, पेशेंट बता दो। पैरेट, तोता। तोता पंछी ने जब सेमल के फूल को देखा तो उसके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। जैसा कि सबके मन में एक प्रश्न पैदा होता है, वैसा ही प्रश्न पैदा हुआ। क्या प्रश्न पैदा हुआ? कि सेमल का फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। जब फूल में इतना आकर्षण है तो फल में क्या होगा? तोता पंछी भूखा प्यासा ठंडी गर्मी बरसात को सहता हुआ उस सेमल की डाल पर बैठ गया जहां फूल लगे हुए थे।
बैठे बैठे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए, 4था महीना शुरू हो गया। तोता पंछी के मन में आशा है डॉक्टर शैलेंद्र कि फूल कभी तो फल देगा ही। फल की आशा में बैठा हुआ है। कितने लोगों की जिंदगी आशा में बीत जाती है। इसलिए कितने विचारकों ने कहा है कि आशा ही जीवन है। आशा टूट गई तो जीने का मन नहीं होता है। आशा जुड़ी है तो आशा की लाशा में फंसा हुआ जीव सब दुखों को हंसते हंसते सह लेता है। आशा बहुत बड़ी चीज है। और जिनको आशा होती है उन्हीं को कभी कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। जिनकी आशा मिट गई उनको निराशा कभी देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि आशा के गर्भ से ही निराशा पैदा होती है। जरा रूपम हरति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है, इसलिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। जो बूढ़ा नहीं होना चाहता उसके लिए इलाज क्या है? हर व्यक्ति बाल अवस्था में रहना चाहता है। सब सोचते हैं 16 से लेकर 26 के बीच में रहूं, 26 के ऊपर न जाऊं। बारी उमरिया भूल गई डगरिया। लेकिन बुढ़ापा को टाला जा सकता है कुछ समय के लिए, यदि आप संयम नियम से रहते हैं, चबा चबा कर भोजन खाते, घूंट घूंट कर पानी पीते, चिंता बहुत कम करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं, दिन भर में कई बार हंसते भी हैं, परिवार में प्रेम से रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो आपको बुढ़ापा 10 वर्ष देर में आएगा। 10 वर्ष जवानी को रोका जा सकता है।